मंडियों से मिल रही शिकायतों पर सीएम नायब सैनी की सख्ती नजर आई है। सीएम का साफ कहना है कि धान खरीद में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो वहीं अब सीएम नायब सैनी की सख्ती का असर भी देखने को मिल रहा है, जिसके बाद अनाज मंडियों में अधिकारी ग्राउंड पर उतर रहे हैं और कामों में तेजी ला रहे हैं। धान खरीद का आज 7वां दिन है। ऐसे में प्रबंधन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी धान खरीद को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं। महेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। महेंद्र, धान की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, आज 7वां दिन है, क्या कुछ व्यवस्थाएं नजर आ रही है मंडी में? बिल्कुल भावना, देखिए प्रदेश सरकार ने पीआर धान की सरकारी खरीद 22 सितंबर से शुरू की थी और आज इस खरीद का 7वां दिन है। मैं इस समय अनाज मंडी में मौजूद हूं। तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से बड़ी मात्रा में अब जो है धान की आवक मंडी में हो रही है, जो पहले कम थी लेकिन अब लगातार उसका जो ग्राफ है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से परसों करनाल अनाज मंडी में खरीद हुई, कल करनाल जिले की घरौंडा अनाज मंडी में खरीद शुरू हुई, उसके बाद किसानों ने फसल कटाई में तेजी जो है वो लाई है, जिसकी वजह से आवक जो है बढ़ चुकी है। तो ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि जो धान खरीद का जो सीजन है वो पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। हालांकि अभी शुरुआती चरणों में कुछ अड़चने जरूर आ रही हैं इसमें, क्योंकि अभी तक जो सेलर मालिक है वो नहीं पहुंचे हैं। जिन सेलर्स का रजिस्ट्रेशन खरीद एजेंसियों के पास होना था वो अभी पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हुआ है। इसी वजह से जो खरीद की रफ्तार है उतनी तेज नहीं है, लेकिन आवक की रफ्तार जरूर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी काफी सख्त नजर आ रहे हैं। हालांकि शुरुआत से इन्होंने निर्देश जारी किए हैं। क्या कुछ व्यवस्थाएं मंडी में फिलहाल देखने को मिल रही है? क्या इंतजाम है? क्या जिस तरीके से निर्देश दिए गए थे धरातल पर नजर आ रहे हैं महेंद्र? बिल्कुल, देखिए प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल करनाल पहुंचे थे। यहां उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, यहां तक कि जो जिला उपायुक्त है उनको भी निर्देश दिए हैं कि एचसीएस लेवल का अधिकारी जो है वो मंडी में नियुक्त किया जाए, ताकि जो खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह से देखरेख उसकी की जा सके, किसानों को किसी तरह से दिक्कत ना हो। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि प्रत्येक जिले के उपायुक्त मंडियों का दौरा करें, वहां व्यवस्थाओं का जायजा लें। हालांकि मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से जो प्रबंध किए जाने थे वो लगभग पूरे कर लिए गए थे पहले ही, क्योंकि उनको भी अच्छा खासा समय मिला है। खरीद जो है वो काफी देरी से शुरू हुई है। तो ऐसे में प्रबंध किसानों के लिए पूरे हैं। अभी जो दिक्कतें आई थी वो सिर्फ यही आई थी कि जो मिलर्स थे वो मंडी नहीं पहुंच रहे थे, लेकिन अब उनका भी पहुंचना शुरू हो चुका है। तो ऐसे में जैसे संख्या बढ़ती है उसके साथ साथ जो है किसानों की खरीद में और ज्यादा तेजी आएगी। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, और गेट पास हासिल करने में किसानों को दिक्कत ना हो, इसके लिए भी सरकार ने इस बार नई पहल की है। क्या उसका असर होता हुआ दिखाई दे रहा है? किसानों को उसका लाभ मिल पा रहा है महेंद्र? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरह से नई पहल जो मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से कहें या प्रदेश सरकार की तरफ से कहें कि गेट पास के विषय को लेकर की गई, उसका फायदा जरूर किसानों को मिलेगा। क्योंकि पूर्व के वर्षों में किसान के पास एक विकल्प होता था कि जैसे अपनी फसल लेकर मंडी पहुंचेगा तो उसको गेट पास लेना होता है। वहां पर लंबी कतारें लगती थी, ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबा इंतजार किसान को करना पड़ता था। लेकिन इस बार ये व्यवस्था की गई है कि किसान अपने मोबाइल के जरिए ही जो है ई खरीद पोर्टल से अपनी फसल का गेट पास खुद जनरेट कर सकता है, घर बैठे ही जनरेट कर सकता है। यानी कि वो जब अपने खेत से फसल लेकर आएगा तो उसके पास गेट पास होगा, उसको किसी तरह की लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए विकल्प दिया गया है। इसके अलावा जो किसान अपने आप गेट पास जनरेट नहीं कर सकते, उनके लिए मंडी के गेट पर यह सुविधा रखी गई है कि वो वहां से गेट पास हासिल कर सकते हैं। तो समय गेट पास को लेकर अभी किसी तरह की कोई दिक्कत किसान को नहीं आई है। अभी जो अड़चन है वो सिर्फ सेलर मालिकों की है कि उनका रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द पूरा हो तो धान खरीद में तेजी आएगी। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, आज 7वां दिन भी है, 22 सितंबर से शुरुआत की गई थी। फसल की आवक में क्या कुछ प्रभाव देखने को मिला है इन सभी दिनों में? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज जो सरकारी खरीद का 7वां दिन है, हम अराइवल के आंकड़ों पर नजर डालें कि आवक किस तरह से हुई है। तो पहले दिन जहां 22 सितंबर को प्रदेश करनाल जिले की अनाज मंडियों में महज जो है करीब
1000 क्विंटल के करीब ही धान आई थी। अब उसका जो ग्राफ बढ़कर वो 2.5 लाख क्विंटल तक पहुंच चुका है, यानी कि अराइवल में अब तेजी आई है, क्योंकि किसान जब ये सूचना प्राप्त करता है कि मंडियों में खरीद जो है सुचारू रूप से की जा रही है तो फसल कटाई में भी तेजी लाता है। और यही वजह कि अब पीआर धान की कटाई में तेजी आई है और धीरे धीरे जो आवक का जो ग्राफ है वो आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ेगा। जी भावना। जी महेंद्र, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। धान खरीद का आज 7वां दिन है, ऐसे में मंडी प्रबंधन भी पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के भी सख्त आदेश हैं। अपनी फसल लेकर पहुंच रहे किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसका खास ख्याल रखने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं।